आप सबको यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है। हम रोमियो के पत्री के संपूर्ण अध्ययन में 12वें अध्याय तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है और आज हम 13 अध्याय के अध्ययन में हैं। 13 अध्याय में हम सीखेंगे कि सरकार के प्रति एक मसीही का दायित्व क्या है कर्तव्य एक मसीही का हमारे गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति। तो इस अध्याय को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मसीही और सरकार, और दूसरा मसीही का अपने पड़ोसियों के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है। आज हम उन बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे मसीही और सरकार के विषय में, 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है 1 और 2 वचन में सरकार का वैध अधिकार और मसीही की प्रतिक्रिया। दूसरा सरकार के काम, मतलब बुरे काम करने वालों को दंडित करना और रोकना। तीसरा हम सीखेंगे कि सरकार के प्रति एक मसीही का जिम्मेदारी। तो इस समय हम सबसे पहले 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ओके, अब इस बात को देखिए कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहें। अब इन बातों को सीखिए कि हमने 12 अध्याय में क्या पढ़ा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले चाल चलन के विषय में। तो लास्ट में हमने क्या देखा, पौलुस कहता है कि कोई भी व्यक्ति बदला ना ले, क्योंकि बदला देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को मौका देना चाहिए बदला देने के लिए। तो हम इस बात को भली भांति हमने सीखा, और हम उस बात को आज भी हम सीखेंगे कि ये किस तरह से रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय से कैसा कनेक्शन रखता है। तो ये दोनों का जो संबंध है वो स्पष्ट है कि यदि एक मसीही व्यक्तिगत बदला लेता है तो फिर सरकार के पास गलत काम करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यदि आदमी स्वयं बदला देता है तो इसका मतलब है कि आपको और मुझे किसी से व्यक्तिगत बदला नहीं लेना है, परंतु हमको क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में डालना है। और परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने अधिकारियों को ठहराया है, अधिकारियों को नियुक्त किया है, और वो अधिकारी जो है आपके कामों का या आपके ऊपर जो अन्याय किया गया है उसका बदला दे सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस कहता है हर एक व्यक्ति, मतलब इसका मतलब निश्चित रूप से आप जानिए कि इसमें मसीही लोग भी शामिल है। तो जो मसीही है उसे भी अपने शासकीय अधिकारियों के अधीन रहने की बात प्रेरित पौलुस सिखा रहा है। तो आज आपको और मुझे समझना चाहिए कि हमारा जो गवर्नर है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हम उसके अधीन रह करके और हमें जीवन जीना चाहिए। पौलुस ने बस इतना कहा कि हमें शासकीय अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए, और ये उस समय था जब आपको मालूम है उत्साही यहूदियों के समूह के विपरीत था, जो परमेश्वर के अलावा किसी राजा को नहीं मानते थे और परमेश्वर के अलावा किसी को कर भी नहीं देते थे। तो मतलब उस समय जो यहूदीवाद था बहुत उत्साही था और कट्टर था, और उस टाइम में पौलुस कहता है कि तुमको गवर्नमेंट का, शासकीय अधिकारियों का अधीन रहना चाहिए। ऐसा उस समय पौलुस सिखाता है, शिक्षा देता है। हम आगे और देखते हैं तो लिखा है क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। मतलब हर एक अधिकार का अधिकारी जो है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर की ओर से ही है। जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए, परमेश्वर के नियुक्त किए हुए अधिकार है। तो इसलिए आपको इस बात को जानना चाहिए कि हम अपने आप को शासकीय अधिकारियों के अधीन इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाते हैं, उसकी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसलिए आपको और मुझे जब भी हमारे सरकार
के साथ में किसी बात को लेकर के और हमको कभी कुछ करना है, तो आप इस बात को जानिए कि आप जो सरकारी अधिकारी हैं उनके जो वैध अधिकार है उसके आपको अधीन रहना चाहिए। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं। हाँ, प्रेरित पौलुस कहता है कोई भी अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। ईश्वर किसी राष्ट्र के नेताओं को नियुक्त करता है, लेकिन हमेशा लोगों को आशीष देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए नहीं। परमेश्वर जो है हमेशा इसलिए नियुक्त नहीं करता कि वो हमारा भलाई ही करते रहे। आज देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे भलाई का काम कर रहा है, जैसे कि चावल बांटना है, फिर महिलाओं के हित के लिए काम करना है, उसके बाद हमारे लिए रोड बनाना है, पानी का व्यवस्था करना है। हर एक प्रकार का काम जो है आज के सरकार जो है हमारे लिए कर रहा है सारा चीज। लेकिन आप इस बात को जानिए कि केवल भलाई करना ही उसका काम नहीं है, बल्कि उसका एक और क्षेत्र है और वो है न्यायपालिका का, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपके लिए न्याय को तैयार किया जाता है, कानून व्यवस्था को तैयार किया जाता है। और जब आप कोई भी सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर उसके व्यवस्था को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो आपको दंडित भी किया जाता है। तो इसलिए परमेश्वर जो है अपने लोगों को न्याय करने के लिए और राष्ट्र का न्याय करने के लिए भी तैयार करता है। हमें याद है कि पौलुस ने यह बात रोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान में लिखा है। और आपको मालूम है रोमन सरकार का जो शासन था वो कोई लोकतांत्रिक शासन नहीं था। जैसे आज हमारे देश में हमें वोट डालने का अधिकार है, नेता चुनने का अधिकार है, हम अपने हिसाब से नेता का चुनाव कर सकते हैं। यदि नेता कुछ गलत किया है तो उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हमको बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उस समय जिस समय पौलुस इस बात को लिख रहा है उस समय लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था लोगों के पास, इसलिए मसीहियों के लिए कोई खास मित्र भी नहीं था। और यहाँ तक कि फिर भी उसके वैध अधिकार को पौलुस देखता है और कहता है नहीं, हमको उस अधिकार के अधीन रहना चाहिए। इस बात को समझिए। उसके अलावा यदि आप देखना तो हमारे जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है उनको भी आप देखना तो यहूदियों के सबसे बुरे रोमन गवर्नरों में से एक गवर्नर था जिसको पुंतियुस पिलातुस कहा जाता था। वो पिलातुस क्या किया, उसके अधीन यीशु मसीह को कष्ट दिया गया, कष्ट झेला। और उसी समय पौलुस भी नीरो जो सम्राट था उसके अधीन कष्ट झेला, जो सबसे बुरे रोमन सम्राट थे। इन लोगों के यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो इन लोग बहुत खतरनाक, पिलातुस है, नीरो गवर्नमेंट है, ये लोग बहुत खतरनाक थे। और इन लोगों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी सताया और प्रेरित पौलुस भी सताया गया, लेकिन फिर भी प्रेरित जो है उनके अधिकार को अस्वीकार नहीं किया और ना उसकी निंदा की, बल्कि वो कहता है कि नहीं, हमें गवर्नमेंट का जो वैध अधिकार है उस अधिकार का हमेशा हमें अधीन रहना चाहिए। इसलिए मसीहों ध्यान दीजिए, कभी भी आप सरकार के अधिकार के अधीन में ही रहकर करना, उनके विरुद्ध में कार्य नहीं करना। यदि आप गवर्नमेंट के विरुद्ध में जाएंगे तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में जा सकते हैं। आगे कहता है, इसलिए कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के विधि का विरोध करता है और विरोध करने वाला दंड पाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, चूंकि सरकारों के पास परमेश्वर की ओर से अधिकार है, इसलिए हमें उनका पालन करना ही होगा। जब तक कि वे हमें परमेश्वर के नियम के विपरीत कुछ करने का आदेश ना दें, तब हमें मनुष्य के से पहले परमेश्वर की आज्ञा मानने का आदेश दिया गया है, जैसा आपको और मुझे करना चाहिए। यदि हम प्रेरित काम के किताब उसके 4 अध्याय उसके 19वें आयत को पढ़ें तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि वहाँ पर पतरस किस तरह से बात कहता है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ओके, अब यहाँ पर इस बात को आप समझिए कि वो परमेश्वर का जो नियम से बढ़कर के मनुष्यों का नियम नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वैध
अधिकार या फिर जो वैलिड अधिकार है उसके तहत यदि गवर्नमेंट आपके ऊपर रूल कर रही है तो बिल्कुल आप उसको मानिए और उसका आपको पालन करना पड़ेगा। ओके। और यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसके लिए क्या होगा? तो लिखा है विरोध करने वाले दंड पाएंगे। तो परमेश्वर मनुष्य की पापी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकारी अधिकारियों का उपयोग करता है। मनुष्य के पतन के प्रभाव का विरोध करने में सरकार एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। तो इसको आप समझिए कि यदि आप और मैं, हम परमेश्वर के जो नियुक्त किए गए अधिकारी लोग हैं, यदि उनके अधिकारों का हम दुरुपयोग करते हैं या विरोध करते हैं तो हम दंड पाएंगे। और ये जो दंड है वो परमेश्वर का ही एक योजना का हिस्सा है कि आपको और मुझे दंड दे सकता है। तो इसलिए हम सरकार के वैध अधिकार के सामने हम मसीही होने के कारण हमारी प्रतिक्रिया ये होना चाहिए कि हमें उसे शांतिपूर्वक मानना चाहिए और उसको विरोध नहीं करना चाहिए। अगला बात हम तीसरे और चौथे वचन में सीखेंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक की उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने को दंड दे। ओके। अब यहाँ पर हम दूसरा बात सीख रहे हैं, वो ये है कि सरकार का काम बुरे काम करने वालों को दंडित करना और रोकना, ये है गवर्नमेंट का काम। और इस बात के लिए पौलुस कहता है क्योंकि अधिपति अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। तो आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो आप मत डरिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बुरे काम करने वालों के लिए डर का कारण है। क्योंकि अधिपति जो निडर रहना चाहता है उसको चाहिए कि वो अच्छा काम करे, तभी वो अधिपति जो है या अधिकारी जो है उसकी सराहना करेगा। इससे पौलुस का विचार यह है कि मसीहियों को सभी नागरिकों से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, भले ही वे राज्य के प्रति वफादार होने से पहले ईश्वर के प्रति वफादार हों, लेकिन मसीह अच्छे नागरिक हैं क्योंकि वे ईमानदार हैं, राज्य को कोई परेशानी नहीं देते, अपने करों का वो समय पर भुगतान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य और शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस बात को देखिए कि मसीही जो व्यक्ति है वो, उससे गवर्नमेंट को कभी भी किसी बात से नुकसान नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट को उस बात से फायदा है, क्योंकि वो कभी भी गलत काम नहीं करते, कभी भी कोई बुराई नहीं करते। आज आप देखिए जो लोग चर्च में नहीं थे उन लोग बुराई करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे और शराब नशा बहुत सारे गलत काम करते थे। लेकिन जब आज वो प्रभु में आ गया, विश्वास में आ गया, तो उन लोग सारे गलत कामों को छोड़ दिया। तो इसलिए जो कोई अभी प्रभु में नहीं है उन लोगों का जीवन अलग है, लेकिन हम जो प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, हमको चाहिए कि हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और शासकों के लिए हम लोग दुआ करना चाहिए। आगे कहता है क्योंकि वह तेरे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ, पौलुस बताता है कि सरकारी अधिकारियों को परमेश्वर का सेवक हैं। क्यों सेवक है? क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की योजना और प्रशासन में उनकी सेवकाई होती है, ठीक वैसे ही जैसे चर्च के अगुओं की होती है। मतलब एक चर्च जो है, चर्च का जो अगुआ है, जिस तरह चर्च को आगे बढ़ाता है, उसी तरह जो सरकारी अधिकारी है वो देश को आगे बढ़ाता है। देश के हर एक लोगों को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको सही रूल करने के लिए, शासन करने के लिए परमेश्वर उनको चुनाव करता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर के सेवक हैं। यदि वे राज्य के सेवक हैं तो वो ईश्वर के भी सेवक हैं। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वे केवल सेवक हैं, वे ईश्वर नहीं हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी इस बात को याद रखना चाहिए कि वो केवल सर्वेंट है, सेवक हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकते। आगे कहता है परंतु यदि तू बुराई करे तो डर। हाँ, बुराई की उचित सजा के जरिए ही सरकार मनुष्य
कि पाप की जो प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर में नियंत्रण कर पाती है। परमेश्वर का योजना है कि अपना कार्य पूरा करती है। जब कोई सरकार लगातार ऐसा करने में विफल रहती है तो वह खुद को ईश्वर के न्याय और सुधार के लिए खोल देती है। तो इस बात को आप देखिए कि जब बिल्कुल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, पूरी रीति से जब वो थक जाती है, परेशान हो जाती है, तो वो फिर ईश्वर के सामने घुटना टेक देती है और ईश्वर को कहा जाए पुकारने लगती है और बोलते हैं ईश्वर ही अब हमको इन सारे समस्याओं से बाहर निकालेगा। लेकिन दूसरे तरफ यदि हम कहें तो वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है। मतलब जो अधिकारी है उसके पास जो तलवार है वो तलवार व्यर्थ नहीं है। तलवार एक मृत्यु दंड का संदर्भ है। रोमन साम्राज्य में अपराधियों को आमतौर पर तलवार से सिर काट करके मार दिया जाता था। सूली पर चढ़ाना निम्न वर्ग के सबसे बुरे अपराधियों के लिए आरक्षित था। पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के पास अपराधियों को मारने के लिए वैध अधिकार है, अर्थात तलवार उनके पास है और वो बेकार का नहीं लिए हैं। और वो जो अधिकार है तलवार से मारने का, वो गवर्नमेंट जो है परमेश्वर का सेवक है और इसलिए परमेश्वर की ओर से है। इसलिए आपको और मुझे आज इस बात को समझना चाहिए। हम तीसरा बात सीखेंगे कि सरकार के प्रति मसीही की क्या जिम्मेदारी है, 5 से 7 वचन तक। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ओके, अब यहाँ पर देखिए सरकार के प्रति प्रत्येक मसीही की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए अधीन रहना ना केवल उसके क्रोध से परंतु डर से अवश्य है। हमें सरकार के अधीन रहना चाहिए, ना केवल इसलिए कि हम दंड से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि ऐसा करना परमेश्वर के समक्ष सही है। तो आज आपको और मुझे गवर्नमेंट से डरना चाहिए और इसलिए डरना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के समक्ष सही हैं। तो हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। और लिखा है विवेक के लिए, अर्थात राज्य के प्रत्येक मसीही आज्ञाकारिता कभी अंधी नहीं होती, यह विवेक की खुली आंखों से आज्ञा पालन करती है। तो इसलिए आपको और मुझे पौलुस कहता है कि पूरे विवेक के साथ, और हमारा विवेक भी यही गवाही देता है कि हमें अपने गवर्नमेंट का, सरकार का अधीन रहना चाहिए और ना केवल क्रोध से परंतु डर से अवश्य हमें अधीन रहना चाहिए। और अगला बात कहता है कि इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। अब यहाँ पर लिखा है कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। तो हर एक का हक चुकाया करो। जब हम इस बात को समझते हैं तो गवर्नमेंट के कुछ टैक्स हैं, पुराने समय में जैसे कर देना चाहिए उसी तरह अभी के टाइम में भी बहुत सारे टैक्स हैं और उस टैक्स का हमें चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तरह से हम परमेश्वर के काम का समर्थन नहीं करते। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे देश पे अच्छी रीति से राज्य करे तो हमें गवर्नमेंट के नियम को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद पौलुस कहता है, जिस तरह नीतियार 13:6 में यह भी कहा कि एकत्र किए गए करों का उपयोग सरकार द्वारा बुराई को रोकने और व्यवस्थित समाज को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि सरकारी अधिकारियों को समृद्ध करने के लिए। हाँ, तो इस बात को आप समझिए कि जो कर है, जो टैक्स है, वो टैक्स इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि सरकारी अधिकारी समृद्ध हो जाएं, बल्कि वो टैक्स इसलिए ज़रूरी है, पौलुस कहता है, क्योंकि उस टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट जो राज्य में जो बुराइयां चल रही है उसको रोकने का काम करेगा और साथ ही समाज को व्यवस्थित बनाने का काम करेगा। इसलिए टैक्स भी जरूरी है। अब आगे पौलुस कहता है, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो और जिसका आदर करना चाहिए उसे आदर करो। इसका मतलब है कि हमें राज्य को
धन, सम्मान और उचित आदर देना चाहिए जो राज्य को मिलना चाहिए, और साथ ही हमें परमेश्वर को वह देने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए जो केवल परमेश्वर को मिलना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 22 के 21 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो राजा का, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको और मुझे देना चाहिए, हमको टैक्स देना चाहिए, कर देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों का समर्थन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के खिलाफ विद्रोह कभी भी उचित है? यदि किसी नागरिक के पास दो सरकारों के बीच चुनाव करने का विकल्प है तो उसे उस सरकार को चुनना और बढ़ावा देना सही रहेगा जो परमेश्वर के नज़र में सबसे ज़्यादा वैध है। वह सरकार जो सरकारों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से पूरी करेगी। इसलिए जब भी कभी आपको चुनने का मौका मिलता है, आप जरूर ऐसे सरकार को चुनिए जो परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के कानून को बनाए रखने में सामर्थ्य है। ऐसे गवर्नमेंट का, ऐसे सरकार का आपको चुनाव करना चाहिए। लोकतंत्र में हम समझते हैं कि एक अर्थ में हम सरकार हैं और हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के माध्यम से अपने लोकतंत्र को शासित करने में, मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बड़े सोच समझ करके, बड़े जिम्मेदारी के साथ आप इस का चुनाव करें, आप अपना वोट करें ताकि वो परमेश्वर के व्यवस्था में, परमेश्वर के राज्य में काम आ सके। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने पहला भाग कंप्लीट किया। अब इसी चैप्टर का, अध्याय का दूसरा भाग है, वो ये है कि मसीह का अपने पड़ोसियों के प्रति दायित्व। अभी हम 8 वचन से लेकर के 14 वचन तक हम इस विषय में सीखने वाले हैं, जिसमें 8 से 10 वचन तक प्रेम करने का कर्तव्य के विषय में सिखाएगा, और 11 से 14 वचन तक परमेश्वर से प्रेम करने और उसके साथ सही राह पर चलते रहने की ज़रूरत के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस समय हम 8 वचन से 10 वचन तक पढ़ेंगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ओके, धन्यवाद। अब हम देखते हैं पड़ोसी से प्रेम करने का दायित्व। परमेश्वर ने हमको बोला है कि पड़ोसी से प्रेम करना और ये तुम्हारा दायित्व है। तो अब इस बात को समझिए कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना चाहिए। अब व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें तो एकमात्र कर्ज जो हमें उठाना है और वह है एक दूसरे के प्रेम करने का ऋण, अर्थात इसके अलावा और किसी भी चीज का कर्जदार नहीं होना चाहिए। यह एक सतत दायित्व है, कर्तव्य है, जिसे हम ईश्वर और एक दूसरे के प्रति निभाते हैं। कुछ लोग इसे कभी उधार ना लेने की आज्ञा के रूप में लेते हैं, लेकिन यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 5:42 में जैसे अंशों में उधार लेने की अनुमति दी है। पौलुस यहाँ जो कह रहा है उसका अर्थ यह नहीं है, हालांकि शास्त्र हमें उधार लेने के खतरे और दायित्व की याद दिलाते हैं। मैं चाहता हूँ अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 अध्याय उसके 7 वचन को हम पढ़ें। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। ओके, तो ये जो है उधार लेना और उधार देना, यह एक खतरा
है और उस खतरा के विषय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि हम अपने करों का जो टैक्स है उसका भुगतान कर सकते हैं और चुप रह सकते हैं। हम सम्मान और आदर दे सकते हैं जहाँ उनका हक है और आगे कोई दायित्व नहीं है, लेकिन हम कभी नहीं कह सकते कि मैंने वह सब प्यार कर लिया है जो मुझे करना चाहिए था। तो प्रेम एक स्थायी दायित्व है, एक ऐसा ऋण जिसे चुकाना असंभव है। इसलिए हमको पौलुस कहता है तुम आपस में एक दूसरे का कर्जदार है तो सिर्फ प्रेम का कर्जदार बनो, उसके अलावा किसी और चीज का नहीं। दूसरी बात कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो यहाँ पर आप देखिए कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के लिए पौलुस और कुछ बात कहता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश यह बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो इस बात को आप समझना है कि ये जो बात है ये वचन है और इसकी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था। अभी वही बात प्रेरित पौलुस भी दोहरा रहे हैं। पौलुस ने मत्ती रचित सुसमाचार 22 का उसके 36 से 40 में दर्ज यीशु के शब्दों को दोहराया। यहाँ उन दो आदेशों में से एक आदेश है जिस पर यीशु ने कहा था सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता आधारित है। यही उसका आधार है। दो आज्ञाएं उन्होंने बताया था, एक तो परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि उन लोगों से प्रेम करना जिनसे आप वास्तव में मिलते हैं और जिनके साथ आप हर दिन व्यवहार करते हैं। सैद्धांतिक और अमूर्त रूप से प्रेम करना हमारे लिए आसान है, लेकिन ईश्वर की मांग है कि हम वास्तविक लोगों से प्रेम करें। कोई भी व्यक्ति अपने चारों ओर जमीन पर एक छोटी सी रेखा खींचकर जीवन के अंत तक एक सीमा तय नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति केवल अपनी पत्नी और परिवार के कल्याण की तलाश करके मसीह के रूप में अपने आह्वान को पूरा नहीं कर सकता। केवल ये एक प्रकार का बड़ा आत्म है, अर्थात आप और मैं समझिए कि हमको अपने उस दायरे से बाहर निकल करके और प्रेम करना होगा। केवल अपने आप में सिमटे नहीं रहना है। और ये प्रेम रखना जो है व्यवस्था को पूरा करना है। इसका मतलब है सही धार्मिक चीजें करना आसान है, लेकिन प्रेम की उपेक्षा करना, हमारा प्रेम ही परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता का एक सच्चा माप है। तो इस तरह हमने पहली बात सीखा। दूसरी बात हम सीखेंगे परमेश्वर से प्रेम करने और उसके साथ सही राह पर चलने की जरूरत। 11 वचन से 14 वचन तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीलाक्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। ओके, अभी अगला बात हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने और उसके साथ सही राह पर चलने की जरूरत क्यों है। तो इसलिए है क्योंकि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। मतलब अब समय जो है बिल्कुल निकट आ गया है, क्योंकि हम समय के खतरे को जानते हैं और हम यीशु के शीघ्र लौटने का आशा भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जल्दी आने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ नींद में चलने के बजाय उसके साथ सही तरीके से चलने के लिए और अधिक ऊर्जावान और प्रतिबद्ध हमें होना चाहिए। नींद से जागना कितना महत्वपूर्ण है। कई मसीह लोग जो है वो चीज़ों को याद करना और फिर परमेश्वर के प्रति अनिवार्य रूप से सोए रहना संभव है। कभी कभी लोग नींद में बात करते हैं,
कभी कभी लोग नींद में कुछ बातें सुनते हैं, कभी कभी लोग नींद में चलने लगते हैं, कभी कभी लोग नींद में गाना भी गाते हैं, और कभी कभी लोग नींद में सोचते हैं कि हम इसे स्वप्न कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि नींद में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उस नींद से जाग जाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति अनेक धार्मिक कार्य करते हुए परमेश्वर के प्रति सोया हुआ रह सकता है। इसलिए प्रत्येक मसीह के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है कि वह परमेश्वर के समक्ष अपने जीवन में वास्तव में जागृत और सक्रिय होना चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर से दूर हैं, बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से सोए हुए हैं और उन्हें उस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाला समय जो है यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। यह उदाहरण कपड़े उतारने और पहनने से है। जब आप हर दिन कपड़े पहनते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व और अपनी योजना के अनुसार कपड़े पहनते हैं। इसलिए हर दिन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, ज्योति के हथियार धारण कर लो। हमें पहनने से पहले उसे उतार देना चाहिए। यदि हम मसीह का वस्त्र पहनते हैं तो पाप के चीथड़े उतार देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और पाप के प्रति प्रेम को दूर करना होगा, पाप की प्रथाओं और आदतों को त्याग करना होगा, अन्यथा कोई व्यक्ति मसीही नहीं हो सकता। पुराने पापों के ऊपर धर्म को एक प्रकार का दिव्य आवरण बनाने की कोशिश करना एक बेकार प्रयास होगा। इसलिए मेरे प्रियो, चाहिए कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को पूरी रीति से हम तैयार कर लें। आगे पौलुस कहता है कि इस समय यदि हम पाप के कामों को अपने जीवन से हम दूर कर देते हैं तो फिर हमको किस तरह जीवन जीना चाहिए। ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़, ना व्यभिचार, ना लुचपन और ना झगड़े और ना ईर्ष्या में। मतलब ये है कि हम मौज मस्ती, नशे में धुत होना, कामुकता, वासना और झगड़ा और ईर्ष्या जैसे काम नहीं करना चाहिए। ये उन मसीहों के लिए उचित नहीं है जो रात से निकलकर परमेश्वर की रोशनी में आ गए हैं। बहुत सारे लोग आज भी उस अंधकार में बैठे हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर की रोशनी में आ चुके हैं तो आप उन सारे कामों को छोड़ दीजिए। आगे कामुकता शब्द के पीछे का विचार ये है कि निषिद्ध बिस्तर की इच्छा। यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो यौन शुद्धता और निष्ठा को कोई महत्व नहीं देता। इसलिए आपको और मुझे इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। इस अनुच्छेद में वासना से तात्पर्य उन लोगों से है जो शर्म से हार चुके हैं। उन्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं और वे अपने पाप को खुलेआम यहाँ तक कि गर्व से दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जिन लोग वासना के शिकार हो चुके हैं, पाप से वो पूरी तरह से हार चुके हैं, अब वो शर्म से हार चुके हैं, अब उन्हें शर्म की ज़रूरत नहीं है और शैतान कई लोगों को इस तरह से भी ला करके छोड़ दिया है। अब आखिर में प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब स्वयं यीशु मसीह से संबंधित है। जब हम मसीह को धारण करते हैं तो हम परमेश्वर के सभी कवच धारण करते हैं और बचाव तथा आक्रमण दोनों के लिए सुसज्जित हो जाते हैं। जिस तरह इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है 6वें अध्याय में कि हमें किस तरह से हथियारों को धारण करना है। तो मसीह को धारण करना एक सशक्त और स्पष्ट रूपक है। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को धारण करने से कहीं अधिक है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वह कवच बने जिसे आप धारण करें, अर्थात आप स्वयं यीशु मसीह को धारण करें। और यदि आप यीशु को धारण करते हैं तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करते। शरीर उतना ही सक्रिय होगा जितना हम उसे होने देंगे। हमें दिन की तरह सही तरीके से चलन का काम करना है। हम ऐसा नहीं है कि यीशु हमारे लिए यह काम करते हैं। जब हम आराम से बैठते हैं, इसके बजाय वह हमारे माध्यम से यह काम करते हैं जब हम स्वेच्छा और सक्रिय रूप से उनके साथ भागीदार होते हैं। इसका मतलब है कि हम शरीर को
शरीर को ज़्यादा साथ देने से अच्छा है कि हम आत्मा में जीवन जिएं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन जिएं। परमेश्वर ने इस अंश का उपयोग प्रारंभिक चर्च के महान धर्मशास्त्री अगस्टिन को यह दिखाने के लिए किया कि वह वास्तव में पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त होकर मसीही जीवन जी सकता है। उसे बस ऐसा ही करना था और हम भी ऐसा ही करते हैं और हमें भी ऐसा ही करते रहना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करना है, हमें यीशु को पहन लेना है और हमें उस मार्ग में चलते जाना है। सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने परमेश्वर के वचन में 13वें अध्याय को सीख लिया, जिसमें पहले अध्याय हमने पूरे रीति सीख लिया, जिसमें हमने पहला बात सीखा मसीही और सरकार, और दूसरा बात हमने सीखा मसीही का अपने पड़ोसियों के प्रति दायित्व। सो परमेश्वर को बहुत महिमा मिले और आप लोगों को भी प्रभु आशीष दे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की।